चल पड़ता है। बड़े पीर भी चल पड़े, आकर के बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे। तिजारती लोग तो तिजारत की मंडी में चले गए। सरकार गौसे आजम मदरसे निजामिया में गए। उस वक्त मदरसे निजामिया कायम था बगदाद की सरजमीन पर। बहुत बड़ा अजीमुशान मदरसा था। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम, बड़े बड़े उलमाए दीन उसमें मुदर्रसी का काम कर रहे थे। सरकार बड़े पीर गए, आपने दाखिला ले लिया। उस वक्त वहां खाने पीने का इंतजाम नहीं था, जैसे आज दारुल उलूम में और इदारों में खाने का इंतजाम बाकायदा तलबा के लिए होता है। कोई इंतजाम नहीं था। तालिब इल्म दाखिला लेकर के पढ़ता, अपने खाने पीने का खुद इंतजाम करता। आप गए और जाने के बाद हजरत हम्माद आपको मिल गए। आप उनसे कहते हैं मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। तो आपसे पूछा गया खानदान क्या है, तो आपने बता दिया मेरे बाप का नाम सैयद सालेह है, मेरे नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सुमई है। हजरत अब्दुल्ला सुमई के नामों को उन बुजुर्गों ने सुना था, उन बुजुर्गों ने पहचान लिया ये सादात घराने का बच्चा है। बड़े अदब एहतराम से गौसे आजम को बैठाया गया, दाखिला लिया गया। अब आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो चंद ही दिनों में सारे मदरसे में सारे बच्चों से फौकियत हासिल कर लेते हैं। बड़े पीर जब किताब पढ़ने के लिए जाते हैं, जो मजमून उस्ताद को पढ़ाना है, अगर सामने किताब रखी है, उस्ताद अभी दरसगाह में नहीं आए हैं, किताब को खोला, हाशिया लिखते चले गए, उस्ताद आते कहते ये किसने लिखा है, बता देते तलबा की अब्दुल कादिर ने लिखा है। तो उस्ताद कहा करते थे अब्दुल कादिर पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो? आप कहते मैं पढ़ने के लिए आया हूं। बड़ी मेहनत शाक़ा आपने उठाई है तालिब इल्मी के दौर में, बहुत मेहनत से आप पढ़ते रहे। पढ़ाई के दरमियान में आपके खाने पीने का सामान खत्म हो गया, मां ने जो कुछ दिया था वो खत्म हो गया। बड़े पीर कहते हैं इतनी भूख मुझे लगी, इतनी भूख लगी कि बगदाद के खंडरात की तरफ मैं निकल गया कि कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो मैं उसको उठा करके खा लूं। मैंने देखा कि मुझसे 70 फकीर पहले वहां खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं। बड़े पीर कहते हैं मैं वापस आ गया और सीधे मस्जिद में दाखिल हुआ। मस्जिद में दाखिल होकर के मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज में पढ़ रहा था, तब तक एक मुसाफिर आया और मस्जिद में बैठ गया, अपने तोशादान से कुछ निकाला और खाने लगा। बड़े पीर कहते हैं अब जब मैं सलाम फेर करके बैठा, मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में बात आई कि काश ये मुझे भी बुला लेता खाने के लिए, मैं इसके खाने में शामिल हो जाता। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं जैसे ये बात मेरे दिल में आई, तब तक उस आदमी ने कहा आओ बेटा तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। मैं आगे बढ़ा और खाने में शरीक हो गया। जब मैं खाने लगा तो उस मुसाफिर ने कहा आपका नाम क्या है? मैंने कहा क्या बात है? कहा इसलिए आपका नाम पूछ रहा हूं कि मैं कस्बा गीलान के करीब से आया हूं, वहां अशराफ खानदान के एक लड़के अब्दुल कादिर मदरसा निजामिया में पढ़ने के लिए आए हैं। जब मैं चलने लगा था तो उनकी मां ने मुझको थोड़ा सा सोना दिया था, मैं तिजारत करने के लिए आया था, लेकिन मैंने अपने दिरहम दीनार से तिजारत का सारा सामान खरीद लिया, मेरे पास कुछ नहीं रह गया, मुझे खाने की दिक्कत हो गई तो मैंने उनके हिस्से का थोड़ा सा सोना बेच डाला और उसी से खाना खरीदा हूं, बकिया सोना मेरे पास है। बेटा अगर तुम बता दो मदरसे निजामिया में अब्दुल कादिर कहां रह रहे हैं तो उनकी मां ने जो अमानत दी थी मैं उन तक पहुंचा दूं। आपने कहा अच्छा खाना खा लो फिर बताता हूं। खाना जब खा चुके तो आप फरमाते हैं वो अब्दुल कादिर मैं ही हूं। इतना सुनना था, मुसाफिर ने पेशानी चूम लिया। बेटा वाकई अशराफ खानदान का बच्चा शरीफ ही हुआ करता है, माफ कर दो मैंने बगैर इजाजत के, मैं बहुत भूखा था, मैंने आपके सोने से खाना खरीद लिया। बड़े पीर फरमाते हैं कोई बात नहीं है। सरकार गौसे आजम के दिल का हाल जरा मुलाहजा फरमाओ, अगर आपकी तबीयत भी किसी खाने की तरफ मायल होती है तो वह किसी और का खाना नहीं है बल्कि आप ही के सोने से खरीदा हुआ खाना है। रब ताला ने इतना करम फरमाया सरकार बड़े पीर गौसे आजम पर, सरकार गौसे आजम वो सोना ले लेते हैं। अब आपका जरा करम देखो और गरीबों और फकीरों का नवाजना देखो। ए मालदारों, तुम्हारे दरवाजे पर कोई भिखारी पहुंचे तो तुम किस तरह से पेश आते हो? सरकार गौस पाक की निगाह ने देख लिया था कि मुझसे पहले बगदाद के खंडरात में 70 फकीर इधर उधर तलाश रहे हैं, खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं।